महाराष्ट्र में चल गया है मोदी का जादू। बीजेपी यहां पहली बार अकेले दम पर सरकार बनाने के बेहद करीब पहुंच गई। एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक शिवसेना से 25 साल पुराना गठबंधन टूटने के बावजूद महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन बहुमत के एकदम करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को कुल 288 में से 144, शिवसेना को 77, कांग्रेस को 30, एनसीपी को 29, एमएनएस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी पर विश्वासघात के शिवसेना के आरोपों को नकार दिया है और केंद्र की तरह महाराष्ट्र में बीजेपी की नेतृत्व वाली मजबूत सरकार के लिए वोट किया है। अब मैं मानता हूं कि ये मोदी युग है, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों का चुनाव ये मोदी के लिए टेस्ट था और जिस हिसाब से मैंडेट मिला, मुझे लगता है मोदी लहर बरकरार है। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, लोगों ने तय कर लिया था कि लोकसभा के चुनाव के वक्त में ही कांग्रेस को इशारा दे दिया था कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, करप्शन था, उसके खिलाफ वोट हो रहा है और विधानसभा के भी चुनाव में उसी अपेक्षा में लोगों ने वोट किया है। और अगर आपका जो एग्जिट पोल है, हमें तो लगता है कि इससे भी ज्यादा सीटें हम लोगों को मिलेगी। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना को पिछली बार की तुलना में 33 सीटों का फायदा तो होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम बनने से कोसों दूर रह जाएंगे। यही नहीं, सर्वे में बीजेपी का कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का नारा भी सच होता दिखाई दे रहा है। 2009 में 82 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार सिर्फ 30 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने वाली एनसीपी को भी जनता ने नकार दिया है। इस वक्त आपने जिस तरह से एग्जिट पोल लिया है, जिस तरह से लोगों से बात की है, तो शायद ये दिमाग से छूट गया हो या फिर इस तरह से कंसीडर नहीं किया गया हो कि चपोर कॉर्नर फाइट में जहां 500,000 के लीड से भी सीटें आ सकती है। मैं आपकी बात समझा कि मार्जिन इतने कम रहने वाले हैं कि कई जल्दी सीटों हो पर जाएगा। एग्जिट पोल में सबसे बुरा हाल राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का है, जिसका लगभग सुपड़ा ही साफ होता दिखाई दे रहा है। 2009 में 13 सीटें जीतने वाली एमएनएस को इस बार सिर्फ 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।